धनबाद नगर निगम कार्यालय में बुधवार को 2 संवेदकों के द्वारा बिल भुगतान में देरी को लेकर जमकर हंगामा किया गया। नाराज संवेदकों ने लेखा शाखा में घुसकर आरोप लगाया कि महीनों से उनकी फाइल लंबित पड़ी है और भुगतान नहीं किया जा रहा है। वहीं हंगामा कर रहे संवेदकों का आरोप है कि लेखा पदाधिकारी कुमारी सुभा जायसवाल जानबूझकर फाइलें लटका रही है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। हंगामा इतना बढ़ गया कि मौके पर मौजूद फूड इंस्पेक्टर और अन्य पदाधिकारियों के बीच बचाव में आना पड़ा। अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ है। पूरे मामले में लेखा पदाधिकारी कुमारी सुभा जायसवाल ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि संबंधित फाइलें महज 15 दिन पूर्व ही उनके पास भेजी गई है। उन्होंने बताया कि फाइलों की संचिकाओं की विधिवत जांच जरूरी है ताकि कोई अनियमितताएं ना हो। सुभा जायसवाल ने यह भी कहा कि उन पर भुगतान में जल्दबाजी का अनुचित दबाव डाला जा रहा है, जो प्रक्रिया के विपरीत है। नगर निगम की व्यवस्था के तहत हर फाइल की तकनीकी और वित्तीय जांच अनिवार्य है। बिना उचित सत्यापन के भुगतान करना नियमों का उल्लंघन होगा, उन्होंने स्पष्ट किया है। फिलहाल अधिकारियों ने संवेदकों को आश्वस्त किया है कि तय प्रक्रिया के तहत जांच पूरी होने के बाद भुगतान जल्द कर दिया जाएगा। के रखी हैं और पूछने पे बोलते हैं कहीं संविधान में नहीं लिखा है, हमको जब मन करेगा तब फाइल करेंगे। आप मेरे को संविधान का पेपर दिखाइए कि हमको कहाँ फाइल करने का। आप बस उनके चैम्बर पे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप जाकर के देख लीजिए हम लोग का फाइल कितने तारीख से पड़ा हुआ है। बस इतना ही रिक्वेस्ट है, जाकर के देख लीजिए। कौन सा काम हम लोग यहाँ जो भी काम कर रहे हैं, रोड कर रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं, बिल्डिंग कर रहे हैं, डेविएशन कर रहे हैं, बोलते हैं कि मेरा ट्रांसफर करवा दीजिए, दूसरे से करवा लीजिएगा। चीज उनका स्टेटमेंट ये है। कौन बोल रहे हैं बिल पेंडिंग है? हमारा 50 लाख का बिल पड़ा हुआ है उनके पास। ये बात कौन बोल रही है? ये मैडम बोल रही है, सुधा जायसवाल मैडम है, अकाउंट ऑफिसर है। आप जाके कैशियर के रूम में जाकर के देखिए कितने तारीख को सब पूरा निगम के साथ। हमारा अधिकारी का बात नहीं सुनती है। आप एक ऑफिसर सामने खड़े हैं, पूछे इनसे। आप यहाँ नगर निगम के ऑफिसर सामने खड़े हैं, पूछे किसी का बात सुनती है? पूछे। अभी साहब लोग फोन करेंगे जल्दी भेजना बोलिए, नहीं करेंगे। पूछे, ऑफिसर सामने खड़ा है, सब निगम का आदमी सामने। एक भी नगर निगम का एक वजह क्या बताती है? अरे वो कुछ नहीं, एक लेडी है, कोई उनको कुछ बोल नहीं सकता, अधिकारी कोई कुछ नहीं बोल सकता। इनके खिलाफ 10 स्पष्टीकरण पड़ा हुआ है नगर के पास, 10 विभाग को भेजा गया है। क्या करेंगे ऐसे? क्या करेंगे आगे? हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, केस करेंगे कोर्ट में। मुझे नहीं है कि वो लोग आवाज क्यों कर रहे हैं। बस ये है इनका कि निरंतर है कि इनका पेमेंट नहीं हो रहा है। तो ये एक निरंतर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। जिन्हें जो हल्ला कर रहे हैं फिलहाल उनकी फाइल आई जस्ट थिंक मेरे टेबल पर आए हुए 15 दिन हुए हैं, और जिसमें कि आपका 5 से 6 दिन छुट्टी ही था। तो उनसे ही पूछा जाए, ये 1 महीना। हाँ, तो आप उनकी फाइल देख सकते हैं, है ना। क्या है, जब इनकी संचिकाएं विभिन्न स्तरों पर लंबित रहती है तो ये मौन रहते हैं। देख लीजिए, तो देखेंगे तो हर स्तर पर देखेंगे ना। फिर तो विभिन्न स्तरों पर जब लंबित रहती है तो फिर इनके लिए क्या प्रयास करते हैं? अगर ये दबाव है, निरंतर दबाव बना रहे हैं पेमेंट जल्दी करने के लिए, तो माफ कीजिएगा, फिर दबाव तो मैं भी प्रेशर में आके तो कोई काम नहीं ना करूंगी। फिनेंशियल एलिमेंट्स हैं, देखना जरूरी है। और जहाँ तक मैं उन्हीं की बता रही हूँ, उनके भी पिछले फाइलों में क्लास 1 रजिस्ट्रेशन नहीं थे तो इनकी कटौती की गई थी। तो वो भी चीजें हैं। वो हल्ला कर रहे हैं तो इसमें मैं क्या कह सकती हूँ? जो आरोप लगा रहे हैं उस पर आगे पिछले दिनों भी धरना प्रदर्शन हुआ था, जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी ही। तो उसके क्या रिजल्ट रहे, वो भी तो गौन ही रहा ना। मेरा बस यही कहना है कि अगर विभिन्न स्तरों पर संचिकाएं अगर लंबित है और यहाँ अगर पेमेंट के लिए आ रहे हैं तो फिर पेमेंट में ही हल्ला गुल्ला क्यों है? और जो फिलहाल जो वो हल्ला कर रहे हैं, तो मैं तो खुद ही बता रही हूँ कि उनके फाइल 15 दिन आए हैं, जिसमें कि आपके 1 वीक छुट्टी ही चली है। तो इनका कहाँ 2 महीना हो गया तो वही बता पाएंगे, इसमें तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे। रजिस्टर की एंट्री मेरे पास है और रजिस्टर्ड की एंट्री केवल लेखा पदाधिकारी के पास देखी जा रही है, बाकी जगह नहीं देखी जा रही है। यदि है तो आप नगर आयुक्त महोदय से परमिशन लेके आए तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस खुलेआम करती हूँ। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरीनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने,
शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है, क्योंकि यहां आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।